नेत्रधारी चंद्रमौली भगवान सदा शिव के चरणारविंदों में अपने हृदय को समर्पित करके निज कल्याण के मार्ग पर अनवरत प्रगतिशील समस्त शिवों को आज का दिन अत्यंत दिव्य। शिवरात्रि के नाम से प्रचलित यह पर्व अज्ञान अंधकार को दूर करने का एक ऐसी रात्रि है जो उजाले के लिए हमारा जीवन जो गहन अंधकार में डूबा, हमारा जीवन जो अज्ञान अंधकार से संयुक्त है और इस अज्ञान के अंधकार में जो हमें सही रास्ता दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, ये ऐसी दिव्य रात्रि है जो हमें राह प्रदान करती, जो हमें मार्ग बताती है। कौन सा मार्ग? कहते प्रकाश का मार्ग, ज्योति का मार्ग, दिव्यता का मार्ग, अनंतता का मार्ग, असीमता का मार्ग। ये वो रात्रि है जिसमें काल को जीतने का मार्ग हमें भगवान सदा से बताते, क्योंकि वो काल जयी, काल पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। और जिसने काल को जीता है वही काल से मुक्ति का उपाय हमें बताता है। ये जीवन पर्यंत इस काल से भयभीत रहता है, न जाने किस काल में, किस घड़ी में क्या दुर्घटना हो जाए, इस बात को लेकर के चिंतित रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तू काल पर विजय प्राप्त कर लेगा तो फिर तेरे लिए ये काल कुछ मायने नहीं रखता। तो काल की सीमा से बाहर निकल जाएगा, कालातीत हो जाएगा, काल जयी हो जाएगा। इसीलिए ये रात्रि सिर्फ रात्रि कहलाती है कि भगवान सदाशिव इस रात्रि में हमें वो कल्याण का मार्ग बताते हैं, वो कल्याण की राह दिखाते हैं, जिसके प्रकाश में आप अजरता को प्राप्त करते हैं, अमरता को प्राप्त करते हैं, अविनाशिता को प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि मेरा स्वरूप नित्य है। सदर्थ आज भगवान सदाशिव का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान सदाशिव को मन के भाव समर्पित करने चाहिए। भगवान सदाशिव की भक्ति में डूबना चाहिए। भगवान सदाशिव की वास्तविकता को जानना,
या मैं कहूँ तो शिव तत्व विराजमान, और उसके लिए विभिन्न साधनाएं हमें करनी है, और उन साधनाओं में सबसे जरूरी है भगवान को पुकारना। ये जो वाणी भगवान दी है, इसका सदुपयोग इसी में है कि इस वाणी के द्वारा हम उनको पुकारेंगे, बारंबार उनसे प्रार्थना करें, विनती करें, बार बार हम अपने आप को उनके चरणों समर्पित करें। और ये दिन तो विशेष रूप से इसी काम के लिए है, अन्यथा मेरे मित्रों एक एक घड़ी एक एक पल बीता जाए, और बीतता हुआ हर पल तुझे काल की ओर खींचे ले जाता है। इसलिए एक एक पल का लाभ उठाना है, एक एक पल जो भगवान ने हमें प्रदान किया है उसका सदुपयोग करना है। और सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है? उसे पुकारें, उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करें। इस बात को समझिए और पुकारिए। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ये अवसर चूक न जाए, ये अवसर चूक न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुख से शिव का स्मरण कर लीजिए। शिव शिव हृदय, शिव को हृदय धारण कीजिए। हृदय के तार उस शिव से मिलाकर के अपने हृदय में धारण किए हुए उस शिव के जब तुम दर्शन करोगे अपने मन के मंदिर में, तो सारे कपाट खुलते चले जाएंगे, अज्ञान अंधकार मिटता चला जाएगा। सर्वत्र केवल एक शिव तत्व के दर्शन, उस शिव के दर्शन करके आनंद की रसधार। इसलिए बोलिए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला।
ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। पंछी का, पंछी आता है मेले और कब बिछड़ जाए अपने साथियों से कुछ पता नहीं, अकेला आता है अकेला। ये जीव एक पंछी है, यहाँ पर इस संसार में आ रहा है, उड़ान भर रहा है, न जाने इधर से उधर कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा है, कहाँ कहाँ धरती खाता फिर, या कहाँ कहाँ उधर पूर्ति के लिए जा रहा है, घूम रहा है, विचर रहा है। लेकिन इस इतने बड़े संसार में अगर वास्तविकता को देखो तो ये अकेला, इसका अपना कोई नहीं है। ये वास्तव में यहाँ पर अकेला है, कोई भी जीव इसके साथ खड़ा हुआ नहीं। सबकी यात्रा अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है, अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही है, और इस सब की दिशाओं से भिन्न ये भी अपनी दिशा में बढ़ रहा। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन धन साथ न जाए, तेरा तन धन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, तो मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जग एक मुसाफिर खान, ये जग एक मुसाफिर खान, रोज रहे आना जाना। ये जग एक मुसाफिर खाना, रोज रहे आना जाना। कोई सदा नहीं रह पाए, कोई सदा नहीं रह पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, जब प्रारंभ के भोग भोग लोगे, सबका ऋण यहाँ से चुकता कर लोगे, और नए ऋण को लेने देने के लिए यहाँ से फिर चल दोगे, नए शरीर को धारण करने। तो कहते हैं उस समय तेरे भाई बंधु कुटुंब कबीला, पति पत्नी माता पिता सब यही छूट जाएंगे, सबको चलने की मजबूरी होगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा, तुझे अकेले यहाँ तक यात्रा कर। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। पिंजरा प्राण रह जाए, पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोड़ी कोड़ी माया जो, कोड़ी कोड़ी माया जो, बन गया की ओर करो। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बन गया की ओर करो। तेरे साथ में कुछ ना जाए, तेरे साथ में कुछ ना जाए, मुख
से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल दीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारत पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारत पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पास, दर्शन विश्वनाथ के पास, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल गीता जाए, तुम मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अगर कल्याण की कामना करता है तो शिव को जप, शिव को भज और शिव को समझ। जहां तक बात जपने की है, जपा तो अनेकों ने है, और जपने के बाद भी वो शिव को जान। अनेक असुर जिन्होंने शिव को जपा, शिव को भजा, लेकिन शिव को नहीं पा। जपना अलग चीज है, भजना अलग चीज है, और पाना अलग चीज। और जहां तक हमारे वेदांत शास्त्र का निश्चय वो कहता है कि शिव को जपने के बाद, शिव को भजने के बाद शिव को समझना जरूरी है, और शिव को समझ करके शिव को पाना जरूरी है। और किस रूप में पाना जरूरी है? चिदानंद रूप शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। कहते तेरा वास्तविक स्वरूप ये शिव ही है। ये शिव ही जो अजर है, अमर है, अविनाशी, नित्य सत्य है। वो शिव तेरा वास्तविक स्वरूप है। भजा तो रावण है, लेकिन रावण के द्वारा शिव को भजने के बावजूद मृत्यु नहीं कर पाया। मृत्यु को कैद कर लेने के बावजूद भी रावण मृत्यु से बच नहीं पाया, शिव को प्राप्त नहीं कर पाया। और जब इस जग की मुसाफिरी पूरी हो गई तो उसे भी यहाँ से जाना पड़ा। वैसे तो शरीर जिसने भी यहाँ पर धारण किया, भाई सबको जाना। एक से बढ़कर के एक असुर हुए, और ये जो असुर हुए इन्होंने भाई ऐसे ऐसे वरदान मांगे बचने के लिए, लेकिन भाई बच कोई नहीं पाया, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने अपने आप में जन्म की कल्पना करनी है ना, उसको तो मरना ही पड़ेगा। और जो अपने में जन्म को मानता ही नहीं है, वो कहता है न जायते म्रियते वा सदा किन्ना भूत्वा भवितवा न भूयः, अजो नित्यो शाश्वतो पुराणो, अजो नित्यो शाश्वतो अयम्, पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं कौन हूँ? अजन्मा हूँ, मेरे में जन्म की कल्पना है ही नहीं। ये जो माया के कारण से शरीरों का निर्माण दिखाई देता है, ये सब मिथ्या है, स्वतंत्र है। ये तो छाया मात्र है, और ये मैं हूं नहीं। मैं छाया और माया नहीं,
माया ने छाया, मैं तो चिदानंद रूप अयोनित्यो शाश्वत पुराण हन्यते हन्नमानि, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, जिसका कभी किसी काल में अभाव नहीं होता, जिसको कभी कोई मार नहीं सकता। मरता वो है जिसने अपने मरने की कल्पना को मान लिया, जिसने अपने आप को शरीर मान लिया है वो मरता है, लेकिन जिसने अपने को आत्मरूप से जान लिया है, अपने को आत्मा समझ लिया है, तो परमात्मा रूप है, क्योंकि आत्मा ये हमारा आत्मा ब्रह्म ही है। इस आत्मा को जिसने समझ लिया वो शिव रूप से अपने आप को मानता है, और न केवल अपने को मानता है, अभी चराचर जगत को शिव रूप से मानता है। ये चराचर जगत मेरे शिव का ही स्वरूप है, शिव से भिन्न यहाँ और कुछ है ही नहीं। लेकिन जिन्होंने शिव को भजा, और किस लिए भजा? काल रात्रि में प्रवेश करने, जिसने काल रात्रि में प्रवेश करने के लिए शिव को भजा, उसे तो भाई मानना है। एक आपने सुना, जिस समय भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ थे, जब सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया दक्ष की यज्ञ, तो भगवान सदाशिव तो समाधि तो अखंड समाधि में है। तो उसी समय तारक असुर भयम पे ही कहा, एक तारक नाम का असुर हुआ था, और उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं भगवान शिव के पुत्र से हूं। अब कहना भगवान शिव की पत्नी तो रही नहीं, अब जब पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से आएगा? और भगवान शिव तो अखंड समाधि में, कहने लगे जिस वजह हमारा विनाश हो जाएगा, पहले तो हम अमरता का वरदान मांगा, अब शरीर से उसे पता नहीं कि अमर कोई हो नहीं सकता, उसे तो पता नहीं था ब्रह्म देवी का शरीर से तो अमर हो नहीं सकता, तो अपनी मृत्यु का कोई रास्ता पूछ ले। तो ये जो तारा कसूर हुआ, इसने कह दिया कि भाई भगवान शिव के अंत से जो पुत्र उत्तम हो वो ही मेरी मृत्यु का। अब भगवान शिव के अंत के पुत्र हो कैसे? कैसे देवताओं ने प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से भगवान शिव की समाधि वो प्रयास करते हैं कि किस तरह से भाई समाधि से बाहर आए। बहुत हत्या, बहुत उपचार उन्होंने किए, कामदेव तक को भेजा। प्रसंग आता है, आप सब जानते हैं। आखिर में भगवान सदाशिव की समाधि खुली, पार्वती जी के साथ विवाह हुआ, और स्वामी कार्तिक जी का अवतरण। भगवान सदाशिव का ये तेज, जिसको कृतिकाओं ने धारण किया, अप्सराओं ने धारण किया, लेकिन अप्सराएं इस तेज को धारण नहीं कर पाती। बड़ी लंबी कथा से कभी सुनाई, तो उसके द्वारा तारा कसुर संबंध। अब इस तारा कसुर के 3 पुत्र थे। अब आपको तारा कसुर के 3 पुत्र हुए, और वो भी बड़े प्रतापी बने। अब जब कार्तिक के जी ने उनको तो मार दिया पिता को, और वो सोचने लगे क्या करें, धर्मात्मा थे, तो तीनों ने तप करना प्रारंभ कर। अब तीनों तप कर रहे हैं, बड़ा भारी उग्र तप किया, और तप करके ब्रह्मदेव को इन्होंने, अब ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के बाद ये जब इनका सफल होने आए थे, ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा बोलो क्या होना चाहते? कहने लगे कि वरदान तो एक है। कहने लगे क्या? कहने लगे जीवन बहुत अल्पता है, 100 साल की आयु दी के
हम चाहते हैं कि भाई संसार में 100 साल तो ये भी पता नहीं चलते कब निकल जाते हैं, चलते हैं क्या? आप लोगों को पता चलेगा, पता तो नहीं किसी, कोई 40 साल की उम्र, किसी की 50 की, किसी की 60 की, किसी की 70 की, 80 में भी पहुंची है। कब निकलते हैं साल? क्या इच्छा पूरी हुई? क्या खाने की इच्छा पूरी हो गई? पहनने की इच्छा पूरी हो गई? संसार के भोग की इच्छा पूरी हो गई? संसार में जो पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा थी वो पूरी हो गई? अभी भी मारे मारे फिर रहे सलमान के चक्कर में। क्या मिलेगा? सलमान। सलमान की इच्छा मारा मारा फिरता, सलमान की रक्षा में पापों को सिर ढोता, चिंता की हस्ती नहीं चैन नींद तो फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना। सीधी सी बात है, ये सलमान की जो इच्छा है ना, लोग मेरी प्रशंसा करें, इतने लोग मुझे जाने, मैं अफसरों के द्वारा उनकी पहचान में आ जाऊं, जब कोई काम पड़े तो वो मेरे काम को मना ना करें, इत्यादि इत्यादि अनेक चाहते बनी रहती हैं। मान सम्मान की चाह बनी रहती, छोड़ के नहीं देता। कितनी लंबी आयु, 60 साल, 70 साल, 80 साल की आयु हो गई, करने की तैयारी हो रही है बिल्कुल। और फिर करने की तैयारी है नहीं, सुबह में जो 70 क्रॉस कर दिए वो भी ये कह सकते हैं कि नहीं हुई तैयारी। और तो तैयारी बिल्कुल सामने है? इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, फिर भी ये कामनाएं छूटते नहीं। ये जो मान सम्मान की चाहत है, ये छूट के नहीं देती। वो तीनों असुर यही कहते हैं कि छोटी सी जिंदगी है कि इस जिंदगी में, इतनी छोटी सी जिंदगी में हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, हम जो चाहते हैं वो कैसे पूरी होंगी? इसलिए हम चाहते कि आप हमें अलग कर दें। यहाँ भी सभी यही चाहते हैं कि हमें अमरता मिल जाए, इस शरीर को अमरता मिल जाए, ये शरीर कभी मरे नहीं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? भाई भरम में मत जाना पड़ेगा शरीर को। अब से पहले में जाने तूने कितने शरीरों को छोड़ दिया है, छोड़ने पड़े। ऐसे ही भाई ये भी सब छोड़ने पड़ेंगे, पहले छोड़ दे। क्यों इन चक्रों में फंसा हुआ है? ये मान सम्मान की जो चाहत है, ये सबसे ज्यादा आदमी को नीचे गर्त में देता। तो भाई मैं तो देखो सच बताऊं, मेरा तो अब कहीं जाने को इसलिए भाड़ नहीं। अब ठीक है, अपने मिलने जुलने वाले सत्संगी बुला लेते हैं, जाना भी पड़ जाता तो बिल्कुल जाने को नहीं। अगर कहीं जाता भी हूं तो मन यही है कि चलो थोड़ी देर सत्संग कर, और इसलिए बात यही रहती है भाई कोई सत्संग के लिए बुलाए तो बुलाए, अन्यथा ये मालाएं पहनाने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, क्या सुनो, क्या रखा है इन मालाओं? मुझे 10 माला पहना दी, 20 माला पहना दी, 50 माला पहना दी, 100 माला पहना दी, क्या होगा इनसे? मेरी इनकी कोई अभिलाषा नहीं, क्योंकि मुझे पता है इनसे कुछ मिलने वाला नहीं। तब ये व्यर्थ के दिखावे, ये नहीं है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आपने खूब मंच पर खड़े होकर के मेरी प्रशंसा कर दी कि ये काम किया, ये काम किया, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, क्या होगा? आकाश में शब्द हो रहे, न जाने कितने शब्द हो चुके और कितने हो रहे हैं और कितने आगे वो होंगे, क्या होगा? इनसे कुछ होने वाला नहीं है। शब्द की सीमाओं से बाहर, जहां आप अशब्द स्पर्श अरूप, असत्य हो जाए, असत्य हो जाए, अरूप बात कर सकते हैं, और वो बात का स्वरूप केवल और केवल सत्संग के माध्यम से प्रस्तुत है।
सत्संग के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। असंग हो जाइए, छोड़िए सब, मन से इसको बाहर निकालिए। बस कूड़ा कचरा है, इस कूड़े कचरे को निकाल दीजिए। बहुत समझाने का प्रयास किया ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मदेव समझा रहे, अरे तेरे बाप ने ऐसा बताना, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा ना। तुम ही क्या करोगे, इन भोगों में कुछ नहीं रखता है। आग में जितना घी डालोगे उतनी वो आग प्रचंड होती चली जाएगी। इसलिए भोगों से कभी तृप्ति नहीं हो सकती कि नहीं जी हम चाहते हैं लंबा जीना, इसलिए आप हमें अमर कर दो। नहीं हो सकता कोई। चलिए फिर हमें उम्र तो ऐसी चाहिए, बहुत लंबी उम्र चाहिए। कैसे, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। देखो यहाँ संसार से जाना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन तुम कुछ उपाय सोचो। तो ये तीनों पुत्र नाम है, एक तो तारकाक्ष है, एक विद्युन्माली है, और एक है कमलाक्ष। ये तीन पुत्र इस तरह। तो ये जो तीनों पुत्र हुए सोचने लगे कि भाई कैसा वरदान मांगे कि ऐसा जुगाड़ करो जिससे जो है मरना ना पड़े। बच्चे कहने लगे, ब्रह्मदेव सोच लिया, बहुत विचार करते उन्होंने बहुत सलाह मशवरा किया, थोड़ा टाइम दो, पर हम भी तो विचार कर लेगा। भाई जितना आपके दर्शन के लिए हमने प्रतीक्षा की है, अब थोड़ी सी प्रतीक्षा आप भी कर लो। कहने लगे कोई बात नहीं, खूब सोच और सोच विचार करके बता देना भाई, मैं उस हिसाब से तुम्हें वरदान दे दूंगा। तो कहने लगे ठीक है। इन्होंने बैठ करके सलाह की, क्या सलाह की? कहने लगे हमारे लिए 3 लोक बना। तीनों ने कहा 3 लोक अलग अलग बना दो। चले ठीक है। कहना सब सुख सुविधाओं से संपन्न हो। कहने ठीक है। कहने लगे वो, कहने लगे जी अब हमारी मृत्यु का रास्ता हम आपको बताते हैं क्या। कहने लगे 1000 साल में ये तीनों लोग एक बारे आमने सामने, एक सीध में है तीनों। कब? कहने लगे सूर्य तो अभिजीत नक्षत्र में हो और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो। जब ऐसी घटना घटे, तीनों घूमते हुए और क्षण मात्र के लिए तीनों लोग एक सीध में आए, और जब तीनों लोग एक सीध में हो उसी समय भगवान शंकर कोई तीर छोड़े उस एक क्षण में, और एक क्षण में तीनों लोग जल करके पहुंचते हैं। उससे हमारी मृत्यु। कहने लगे वस्तु है। अब तीनों अपना राज्य करने लगे और सब सुख सुविधाएं दुनिया भर की अप्सराएं वहां पर दे दी गई। दुनिया भर के कल्प, वो यहाँ पर वर्णन आता है शिव पुराण में। भाई वहां तो कल्प पता नहीं स्वर्ग में कितने हैं, एक ही है या ज्यादा है, एक का वर्णन आता है, लेकिन हो सकता है ज्यादा हो भाई। तो वहां वर्णन आता है कितने कल्प, जो चाहे वो सब सुख सुविधा भोगों के समान। लेकिन तीनों ने विचार करना प्रारंभ किया। कहने लगे वरदान तो मांग लिया, अब एक काम करो। कहने लगे क्या काम करें? कहने लगे शंकर भगवान हमें मारेंगे क्यों? क्यों मारेंगे जब हम उनसे सब सुन देंगे। तो एक काम करो, तीनों भाई मिलकर के हम तो शंकर भगवान का पूजन करें, उनका नाम लें। जब हम उनका नाम लेंगे उनके भगत बन जाएंगे, हम तुम्हारे आप बोल लो। देखो उपाय देखो, कहते जब हम शंकर भगवान के भक्त बने रहेंगे तो हमें क्यों? अब तीनों जो है अपना भगवान से खूब नाम खूब ओम नमः शिवाय का जाप करते। अब होते होते बहुत समय बीतने लगा।
और समय बीतते बीतते अब उन्होंने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया भोगों में करके, क्योंकि जो संसार के भोग वो सब उन्हें सहज उपलब्ध हो गए। अब भोगों में ऐसे डूबे या फिर कह लीजिए देवताओं ने जाकर के ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, कुछ उपाय बताओ। शंकर भगवान से प्रार्थना की, कुछ उपाय बताओ। शंकर भगवान कहने लगे उपाय क्या बताओ, मैं तो मेरे भक्त अपने भक्तों को बुरे मानता हूं। ब्रह्मदेव ने कहा भाई उपाय तो ये कही है, उन्हें शिव की भक्ति से विमुक्त किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहने का भोगों में डूब जाए तो हो जाए, भोगों में डूब जाए तो हो जाएंगे। तो जितनी स्वर्ग की सबसे सुंदर सुंदर अप्सराएं थी वो सब उनके पास भेज दी। उनके रूप का जादू उनके ऊपर चढ़ने लगा। जो वातावरण स्वर्ग में होता है मुंदन वर्ण, वो दिव्य सुगंध का प्रवाह कामदेव अपने संस्कारियों को साथ में लेकर के वहां उनके ऊपर प्रहार करने लगा। पुष्प बाणों से सदा रहने लगी और वो भोगों में लिप्त हो। सुरा सुंदरी उनके चक्कर में लगे रहने लगे और जब उसमें लगे रहने लगे तो वो उनको होश में आए और वो धीरे 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 अहंकारी हो गए। एक तो सत्ता, ऊपर से शक्ति, तीसरे भोगों की प्रचुरता, धन की प्रचुरता और खुद धन, उसने उनकी मति को भ्रमित कर दिया और देवताओं को कष्ट देने लगे। और जब देवताओं को कष्ट देते रहे देवता बहुत परेशान हो गए। और जब बहुत परेशान हो गए तो फिर से परेशान होकर के गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान से फिर जाकर के प्रार्थना कि प्रभु वो दुष्ट तो केवल आपसे ही मर सकते हैं, हमें बड़े पीड़ा दे रहे हैं, बड़ा परेशान कर रहे हैं। अब दुष्टों का वध तो आपको करना ही, विनाशाय च दुष्कृतः, आपका काम है। कहने लगे तुम्हारे लिए दुष्टों में मेरा तो क्या हित किया है। कहने प्रभु ये धर्म की मर्यादाएं तोड़ नहीं, आप तो धर्म की संस्थापना करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, तो वो सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भाई उन्होंने तो मेरी बड़ी भक्ति की है, लेकिन प्रभु वो भक्ति पहले की। खैर देवताओं ने उन्हें प्रसन्न किया, अनेकानेक स्तुतियां, एक वहां पर मंत्र दिया, बड़ा सुंदर मंत्र दिया। और इंद्र से ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम इस मंत्र के द्वारा 1 या 1.25 करोड़ मंत्र कहने लगे ये करो, और इन मंत्र को करने से भगवान सदाशिव निश्चित रूप से तुम्हारे वो मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ। शिव पुराण में वर्णित है, बड़ा दिव्य मंत्र। आधा तो आप बोलते ही है, आधा इसका एक अंश वो तो बोलते ही है, लेकिन उसमें जो पूरा मंत्र है वो किसी भी विघ्न का विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, दुष्टों से रक्षा करने के लिए ये मंत्र शुभता का। इंद्रदेव को कहा कि इस मंत्र के द्वारा भगवान का जाप, तो मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय शोभम शोभम कोरो कोरो शिवाय नमः ओम। ये पूरा तो इस मंत्र के द्वारा कहा कि तुम भगवान सदाशिव को प्रसन्न करो। इंद्र ने 1.25 करोड़ मंत्र का जाप किया और 1.25 करोड़ मंत्र जब पूरे तो भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने पर इंद्र ने फिर कहा कि प्रभु आप हमारा रक्षण कीजिए। एक न एक दिन जितने भी शरीर को धारण किया उसको जाना वो आपके भक्त नहीं, कोई बात नहीं, तो उनको सुख प्रदान कर दीजिए, लेकिन इस देह से उनको हमारे कष्टों का निवारण कर दो।
है ना? भगवान सदाशिव ने कहा कि ठीक है, मैं उनका वध करूंगा, लेकिन तुम सब देवताओं को पशु बनना। कहने प्रभु आप क्या कह रहे हो? कहने लगे प्रभु हम पशु बन जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? भगवान ने कहा तुम पशु बनो, इस युद्ध में मेरे रक्त के पशु बनो, मुझे तुम्हारी सहायता की इस युद्ध में आवश्यकता है, तो तुम्हारे लिए करना पशु बनो और मैं तुम्हारा नाथ बन जाऊं। ये सब पशु बने, वो नाथ बने, इसीलिए भगवान सदाशिव को पशुपतिनाथ का और फिर तुम्हारा रक्षण कर, इसलिए तुम्हें पशुत्व से मुक्त भी कर। जो पशुत्व से मुक्त करने वाले हैं वो नाथों के नाथ भगवान पशुपतिनाथ कहलाते। वैसे तो इसकी विशेष व्याख्या हम नेपाल काठमांडू में करेंगे, क्योंकि वहां पशुपतिनाथ भगवान की सरजमी ही हम गए, लेकिन पशुत्व से मुक्त करने, ये मनुष्य शरीर पाकर भी पशु ही तो है। मनुष्य स्मृति में जब वर्णन आता है नजर आ रहा तो उनसे समान ही तक पशु भी ना, यही तो है पशुत्व। इस पशुत्व से मुक्त करने वाले भगवान सदाशिव है। भगवान सदाशिव का ज्ञान, भगवान सदाशिव को जानना और उसके बाद मानना और मान करके उसके साथ एक रूप हो जाना, यही है पशुत्व से मुक्ति का। दूसरा कोई उपाय नहीं है। उन असुरों का तो भगवान ने वध कर दिया, तीनों लोगों को इंसान के द्वारा जला दिया, लेकिन असली बात है कि हमारे ये तीन लोग जो तीनों नरक के द्वार है उनको करते, हमें अपने उन तीनों लोगों को भस्म करना। ये जो तीन लोग हैं, गीता में भगवान ने नरक के तीन द्वार बताए, काम, क्रोध और मोह। ये तीन नरक के द्वार हैं, ये तीन ही वो असुरों के लोग हैं। इन तीनों लोगों को जला करके दग्ध कर, और इन तीनों लोगों को दग्ध करने वाले मेरे भगवान श्रीमतीश्वर गणेशधारी है। त्रिकोण के द्वारा ये गणेशधारी भगवान सदाशिव तो इसलिए इस शिवरात्रि के पर्व पर हमें भगवान सदाशिव की शरण में जाना चाहिए। और केवल आज शिवरात्रि के दिन हम ये कहें कि केवल शिवरात्रि के दिन हम भगवान के नहीं, शिवरात्रि को तो प्रेरित होना, शिवरात्रि को तो हमने अपनी दिशा बदल दी। सदा सदा के जनम जनम मुनि जतन कराई अंत राम कर, क्योंकि साधना थोड़े बहुत दिनों की नहीं है भाई। ये काम, क्रोध और मोह ये ऐसे जाके नहीं देते, ऐसे दर्द नहीं होते। इतनी कामनाएं बनी, काम मतलब कामनाएं, चाहते, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, प्राण, ये है काम। इतनी इच्छाएं हैं, इतनी वासना है, ये ऐसे दर्द होती है क्या? जिसके पैर कब्र में लटके हुए हैं वो भी कभी पोषण के बारे में सोचता है, कभी हवेली के बारे में सोचता है, कभी फैक्ट्रियों के बारे में सोचता है, ये लोग के वो लोग के पता नहीं कितना काम है। इतना आसान थोड़े है इससे निकलना। इसीलिए कहा है बड़ी निरंतर नित्य निरंतर की साधना होनी चाहिए।
तब जाकर के इन वासनाओं से बाहर निकल सकते। ये तृष्णा की अग्नि में नहीं बदलते रहना, ये तृष्णा की अग्नि ही क्रोध की ज्वाला में आपको जलाती है। और इन सब के मूल में बैठा मोह, मोह सकल जग व्याधिन का सांस है मोह के अधीन होकर के व्यक्ति मोह में तो अपने परमात्मा से भटक, इन बाल बच्चों के चक्र में, इस पति पत्नी के झगड़े में, इस सास बहू के झगड़े में, भाइयों भाइयों के झगड़े में व्यक्ति अपने परमार्थ पद से भटक जाता है, अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। या चाहते हुए भी वो चाहता है, लेकिन इस मोह के कारण चाहते हुए भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता। लेकिन जो संतुलन बना लेते हैं, जो सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, वो इन सब सीमाओं से परे और उसके लिए दिल चाहिए। बड़ी अच्छी बात, दिल से छोड़ना है, मन से छोड़ना है। तन की बात नहीं होती, तन से छोड़ने की बात कहीं नहीं कही गई। तन से छोड़कर तो जाओगे भी कहाँ भाई, एक को छोड़ोगे दूसरा मिल जाएगा। इसलिए तन से नहीं, मन से, मन से असंग हो जाओ, प्रेम बढ़ेगी। इन संबंधों को असंगता के साथ छोड़ो, और असंगता आपको सही राह दिखाती है कि वास्तव में ये जितने भी संबंधी है तेरे है ही नहीं, वो इसमें आया था ना शुरू में, समझो उड़ जाना है आई थी ना बात, ये दुनिया पक्षी का मेला, समझो उड़ जाना। मेला है, मेले में ठीक है सबके साथ घुल मिल करके रहना है, लेकिन जाना तो जीव को जाते हैं। अरे कोई मुक्त होता है, नहीं होता है, कोई धर्म के पथ पर चलता है, नहीं चलता है, घेरे में पड़ तू तो हो, तूने सबका ठेका लिया क्या, तू प्रयास कर सकता है, लेकिन तुम्हें सब ठीक है, दंदन से निकल। भगवान ने कहा कि अर्जुन तो मोह की दंदन से बाहर निकला क्या, हाँ प्रभु आपकी कृपा से मैं मोह की दलदल से बाहर, जिस समय मोह की दलदल से जीव बाहर निकल जाता है उसी समय समझना चाहिए कि कृपा। तो आज इस शिवरात्रि के दिव्य पर्व आप न केवल शिव का जप करें, न केवल शिव का भजन करें, अपितु शिव तत्व को समझे, शिव तत्व को जाने, और किस रूप में जाने, चिरानंद यही आपकी वास्तविकता है, यही आपका स्वरूप है। आप सब अपने स्वरूप में विराजमान हो, आप सबके लिए यही शुभकामना करते हुए अब आज पर सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।